अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप आ गए हैं आज की वीडियो के साथ। ठीक है। सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं डाल सका, कुछ रीज़न था इस वजह से, तो उसके लिए माज़रत। आज वीडियो डाल रहा हूँ और जो है वीडियो जो होगी हमारा यूरोएसी ही है। और जो चार्ट चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम जो है वो H4 है। ठीक है। और क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और इसी पे अच्छी ट्रेडें मिल जाती हैं बगैर किसी भी चीज़ को मिस किए हुए। सही। तो देख लेते हैं इस पे जाके, क्योंकि आज की जो स्ट्रेटजी है वो सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। मैं थोड़ा रिपीट करता चलूँ कि पिछली वीडियो में क्या हुआ था। पिछली वीडियो में हमने एक स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया था, जिसमें जो स्ट्रेटजी थी एक्चुअली उसका मेथड क्या था। मेथड ये था कि उस स्ट्रेटजी का नाम था एफिशिएंसी। ठीक है। इम्बैलेंस। ठीक है। इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, सिर्फ इसी के ऊपर हमने बात की थी। और जो है हमारा बैलेंस वाली, एफिशिएंसी वाली जो वीडियो थी, यानी कि स्ट्रेटजी थी, उस पर हमारी बात नहीं होती। उस पर हम बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी जो है हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड पर हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। सप्लाई एंड डिमांड का दूसरा नाम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। जिसे एक नई दुनिया में यानी कि न्यू ट्रेडर जो है उसे ऑर्डर पर, कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं और कुछ लोग जो है उसे सप्लाई एंड डिमांड के नाम से पहचानते हैं। ठीक है। तो उसका लाइव एग्जांपल पहले हो जाए थोड़ा सा। एक्चुअली उसका मेथड ये होता है कि सप्लाई एंड डिमांड ये होता है कि मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉ डाउन चल रहा है। ठीक है। उसके बाद दरमियान से मार्केट थोड़ा करेक्शन करता है। ठीक है। करेक्शन करने के बाद फिर नीचे जाता है एक लंबी एग्जांपल के साथ, इम्पल्स के साथ, या जो है ऐसा ऐसा एग्जांपल इम्पल्स के साथ। ठीक है। उसके बाद ऐसे करेक्शन करता हुआ मार्केट आता है, करेक्शन करता हुआ, और इस लेवल, जब इस लेवल को टच करता है, ठीक है, इस वाले लेवल को टच करता है, तो ये मार्केट वापस नीचे जाता है। ठीक है। ये वाला एरिया जो है हमारा, ये वाला एरिया, ये इसे हम बोलते हैं सप्लाई। ठीक है। इस अगर सेल की तरफ रुझान हो मार्केट का, तो इस एरिया को हम बोलते हैं सप्लाई। और अगर इसी का दूसरा मेथड देख लें, दूसरा जो है पहलू जो है इसका दूसरा, वो है कि मार्केट बाय साइड पे जा रही है। ठीक है। बाय साइड पे जा रही है और जाने के बाद थोड़ा करेक्शन करता है मार्केट। करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट जो है एक इम्पल्स के साथ ऊपर जाती है, या कुछ छोटी कैंडल के साथ या बड़ी कैंडल के साथ ऊपर जाती है। और फिर याद रहे यहाँ पर कि जो है मार्केट जब करेक्शन करने के बाद, एक एरिया पे करेक्शन करने के बाद, यानी कि ये वाला एरिया, इस पर करेक्शन करने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो एक इम्पल्स के साथ होना चाहिए। और जो मार्केट वापस आ रही है तो वो करेक्शन के साथ होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है बायर का स्ट्रॉन्गनेस कम हो। ठीक है। अगर बायर का स्ट्रॉन्गनेस कम होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा सप्लाई एंड डिमांड एरिया जो है ये स्ट्रॉन्गली होगा, और ये हमें अच्छा जो है एक बाय का पोजीशन देगा, या सप्लाई है तो वो हमें एक अच्छा जो है सेल का पोजीशन देगा। तो ये वाला जो एरिया होगा इस बाय साइड में, तो ये हम इस एरिया को हम बोलेंगे डिमांड। ठीक है। इस सूरत में भी यहाँ पर जो है मार्केट आएगी, इस एरिया को टच करके वापस से ऊपर जाएगी, और हमारा जो एंट्री जो होगा यहाँ पर होगा। ठीक है। उसका एसल जो होगा हमारा इस वाले एरिया के नीचे होगा। ठीक है। और जो टीपी होगा वो हमारा ये वाला एरिया होगा। ठीक है। ये सिक्योर टाइप है। अभी देख लेते हैं इसका लाइव एग्जांपल। हम चार्ट पे जाकर देखते हैं। ठीक है। चार्ट खोल लेते हैं जी अपना, एक मिनट, सॉरी यार। हाँ, ये देखिए, ये यूरो एससी का चार्ट है। ठीक है।
ये अभी जो है मार्केट करंट रेट चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट का करंट रेट चल रहा है। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं थोड़ी देर या पहले अपना स्ट्रेटजी लाइव जो है चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। हाँ देखो, ये वाला एरिया था, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर मूव कर रहा था, ठीक है, मूव कर रहा था। अब यहाँ पे कई जगह पे इसने करेक्शन किया, एक ये भी था, फिर उसके बाद ये भी था, फिर उसके बाद ये था, ठीक है। यानी कि लास्ट वाला इसे ब्रेक करने के बाद, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद जो इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है, ये वाला कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था इसके लिए, ये सारा का सारा इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल था। इसे ब्रेक करने के बाद जब इसने इम्पल्स मारा ऊपर की तरफ, फिर इसने करेक्शन किया, फिर दोबारा से इम्पल्स मारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो मैं बात बता रहा था कि जो बाय, अगर बाय में है वो इम्पल्स के साथ हो और करेक्शन के साथ, सेलर करेक्शन के साथ आए। यहाँ दोबारा से इम्पल्स मारा यहाँ इसने, फिर जो है सेलर वो इम्पल्स के साथ ही आए हैं, बट दोबारा से इम्पल्स मारा है, फिर यहाँ पे करेक्शन होता रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस लिहाज से हमारा यहाँ पे एक एंट्री बनता था यहाँ पे, ठीक है, बट वो हम सिक्योरली ऊपर नहीं जा पाया, यानी कि पूरा नहीं। जो टीपी जो है हमारा, अगर इसके हिसाब से देखा जाता तो टीपी बिल्कुल क्लियर था, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए था यहाँ तक का टीपी, ठीक है। उसके लिए हमने, अगर यहाँ पे अगर किसी ने एंटर किया होता और ऐसा लिया होता उसका भाई का, तो वो अपना टीपी यहाँ पर लेके निकल जाता, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं, ये तो एक अच्छा खासा जो बनता है वो मैं आपको पिप्स गिनवा देता हूँ। ये पिप्स बनते हैं भाई, 100 पिप्स बनते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर, 100 पिप्स बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और इसका जो है अगर इसका हम लूज़ रेट देख लें, एसएल देख लें, तो एसएल इसका बनता था 50 पिप का, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे भी करना पड़ता है ना, एंट्री को हम देख के करते हैं। और हमेशा जब भी एंट्री लगाओ यहाँ पे, या तो एक दो कैंडल का वेट किया करो, या कैंडल जो है बिल्कुल क्लोज हो ऊपर आके, तो फिर नीचे ना क्लोज हो, ऊपर ही क्लोज हो इस एरिया के, तो फिर यहाँ पे एंट्री लेनी है, इसके अलावा नहीं लेनी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इसने करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद अब ये देख लो, ये सेलर बिल्कुल मर चुके हैं, सेल की जो कैंडल थी वो बिल्कुल ही मर चुकी हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा वैल्यू मारा है। अब फिर दोबारा इस जब एरिया पे आया, इस वाले एरिया पे जो मैंने बताया था, जैसे डिमांड का जो एरिया था यहाँ पे आया, ठीक है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसके, ठीक है। इसने इस एरिया से ये क्रॉस ही नहीं कर पाया, और यहाँ से लेके ये एरिया ऊपर। अब ऑफिशियली तो हमारा ये वाला एरिया बनता था हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, हमारे टीपी का, बट मैं पिछली अपनी वीडियोस में भी कहता रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्केट तुम्हें ज़्यादा दे सकता है, ठीक है, मार्केट ज़्यादा दे सकता है, तो उसके के लिए तुम ट्रेलिंग एसएल यूज़ करो। अगर ट्रेलिंग एसएल मिसाल के तौर पर तुमने भाई ये एंटर किया, ठीक है, यहाँ एसएल लगा दिया, जब आपका मार्केट आपकी प्रॉफिट में आया, प्रॉफिट में आने के बाद ये जैसे इम्पल्स किया था इसने, तो आप इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के, ठीक है, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे एसएल लगा देते, ये वाला एसएल उठा के यहाँ पे ले आते, ठीक है। अब जब यहाँ पे एसएल आ जाता तो आप सिक्योर हो जाते हैं, यानी कि आप अब प्रॉफिट में अगर एसएल भी हिट हुआ तो प्रॉफिट में इस हिट होगा, ठीक है। उसके बाद इसे जाने देते हैं, जैसे जैसे इसने यहाँ से इम्पल्स किया तो आप यहाँ अपना एसएल यहाँ, जब वापस आया यहाँ से फिर दोबारा इम्पल्स किया तो अपना एसएल यहाँ, फिर दोबारा से जब इसने इम्पल्स किया है, फिर थोड़ा करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद अपना जो एसएल था यहाँ से हटा के यहाँ, ठीक है, और फिर जब इसने इम्पल्स किया तो अपना करेक्शन यहाँ से हटा के यहाँ, ठीक है। अब जब यहाँ पर जब पहुँचा था मार्केट, तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि इतनी ज़्यादा कैंडल H4 की बन रही हैं, और वॉल्यूम तो रहा ही नहीं, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें निकालना चाहिए। तो ये एक सीन है, एक पहली एग्जांपल थी, ठीक है। उसके बाद अब कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल होगी, दूसरी एक ये एग्जांपल है, मैं सॉरी मुझे चार्ट बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा, हाँ ये दूसरी ये एग्जांपल है एक चार्ट साफ करना पड़ेगा, एक मिनट।
हाँ ये देख लीजिए, दूसरी दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। मार्केट जो है मूव कर रहा था नीचे की तरफ, यहाँ से कहाँ से भाई, कहाँ से, यहाँ से मार्केट मूव कर रहा था। अब बिल्कुल ऊपर से मैं शुरू होता हूँ, बिल्कुल ऊपर से आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ मार्केट ने वही सीन बनाया, ठीक है। मार्केट ने मूव किया नीचे की तरफ, डाउन साइड पे मूव किया, यहाँ पे कुछ करेक्शन किया था, ठीक है। करेक्शन करने के बाद डाउन साइड पे मूव किया, मूव करने के बाद फिर जो बायर थे, सप्लाई बनता है ये एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया सप्लाई का बनता था, ठीक है। बायर ऊपर ही नहीं जा पाए क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी बायर की, तो यहाँ से फिर मार्केट गिरा है, देखिए। मार्केट गिरने के बाद बहुत नीचे गया है, सॉरी नीचे गया तो है, मार्केट गिरा है, बट थोड़ा यहाँ पे फिर करेक्शन किया इसने, ठीक है। करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट इम्पल्स के साथ नीचे। अब यहाँ पे देखो ये वाला एरिया जो है इसमें बायर है ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है बायर का, तो इसका मतलब ये है कि अभी सेल का ट्रेंड नहीं ख़त्म हुआ, ठीक है। अब जो जो करेक्शन की थी इसने, ये वाला एरिया था और ये सप्लाई एरिया बनता था, ठीक है। यहाँ से देखो इसके करीब करीब आया, यहाँ से एक और एंट्री के बाद नीचे करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन किया बीच में, ठीक है। हमारा एंट्री जो टीपी जो होता है यहाँ तक होता है, ठीक है, ऑफिशियली, ठीक है। बट हम अगर होल्ड करते जाएं तो ये नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद फिर दोबारा से ऊपर गया, हमारा यहाँ पे फिर दोबारा एंट्री बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोबारा एंट्री बना, फिर नीचे करेक्शन किया, एंट्री बना यहाँ पे, ये वाला एरिया फिर सप्लाई का बन गया, फिर करेक्शन इम्पल्स के साथ नीचे, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्शन किया था इसने, ये वाला एरिया फिर दोबारा इसके लिए एक एंट्री का एरिया बन गया। यहाँ पे फिर करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद इम्पल्स के साथ नीचे डाउन, डाउन के बाद फिर दोबारा से वो ऊपर आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिर दोबारा से बायर का जो है वो वॉल्यूम बिल्कुल बिगड़ गया। कितनी कैंडल हैं? 5 कैंडल हैं जिनके अंदर बायर का वो है ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। और इधर से देखा जाए तो यहाँ पे इम्पल्स के बाद करेक्शन थी, करेक्शन के बाद फिर इम्पल्स थी, ठीक है। एक तो एंट्री यहाँ बन गई थी, ठीक है। दूसरी एंट्री यहाँ पे जब वॉल्यूम नहीं था तो वॉल्यूम के बाद यहाँ पे एक और एंट्री बन गई। अब एंट्री के बाद अगर एसएल यूज़ किया होता, ट्रेडिंग एसएल, तो हम प्रॉफिट में ही हमारा एसएल जाता। बट अगर आपने यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगाया हुआ था, ठीक है, ट्रेलिंग नहीं, सॉरी, वैसे ही एसएल लगाया हुआ था, तो आपका एसएल हिट हो जाना था। लेकिन उसके पीछे रीज़न देखो कि रीज़न क्या, मतलब रीज़न नहीं, उसका स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी कितनी दफ़ा वर्क किया, और एक दफ़ा उसने जो है हमें एक अच्छा मूव नहीं दिया, बल्कि वो हमारा जो है एसएल खा गया, ठीक है, हमारा एसएल खा गया। इसके साथ और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट और थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं वीडियो, अपनी स्ट्रैटेजी को। अच्छा, और इसके लिए जो मैंने आपको कुलिया बताया, कुलिया ये था कि करेक्शन ज़रूरी है। करेक्शन के बाद जब मार्केट जैसे ही वो, हाँ, पहली बात हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा, ट्रेंड के बाद इम्पल्स, इम्पल्स के बाद करेक्शन, करेक्शन के बाद फिर इम्पल्स, इम्पल्स के बाद फिर करेक्शन के साथ वापसी, करेक्शन के साथ वापसी, करेक्शन के साथ वापसी होगी तो हमें एक अच्छा एंट्री मिलेगा। अगर करेक्शन के साथ वापसी नहीं होगी तो हमें वो भाई रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि ये इम्पल्स थी, ये करेक्शन थी, ये इम्पल्स थी, ये फिर इम्पल्स के साथ नीचे। अब ये वैसे भी नीचे क्लोज़ हुआ है ऐसे कैंडल, तो हमें, इसलिए मैं कहता हूँ कि वेट करना चाहिए कैंडल का, कि कैंडल कम से कम ऊपर क्लोज़ हो, इस एरिया से ऊपर क्लोज़ हो, तो फिर ये अब एंट्री लेंगे, इसके अलावा एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, उसके अलावा कौन सा एरिया बनता है, एक ये एरिया बनता है, ठीक है। करेक्शन, करेक्शन के साथ इम्पल्स, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। अब यहाँ देखो, ये
नीचे तो आया बट करेक्शन के साथ नहीं आया, इम्पल्स के साथ आया। लेकिन और थोड़ा सा नीचे जाकर देखो तो ये फिर करेक्शन था। एक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनता था, क्योंकि ये लेवल था, उसके बाद ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल था और ये लेवल था। उसके बाद फिर यहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ा, सपोर्ट पकड़ने के बाद ऊपर हमारा टारगेट हिट किया। तो बताने का मकसद ये था सिर्फ पहले स्ट्रेटजी को पहले समझो, उसके रूल्स को समझो, ठीक है, उसकी टाइमिंग को समझो, और उसके जो बैड फेसेस हैं उनको समझो, उनके जो राइट फेसेस हैं उसे समझो, और उसके बाद जो है बैक टेस्ट करो, स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करो। जब स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी आज की हमारी स्ट्रेटजी, और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर भी, अगर नहीं भी लगी फिर भी जाती दफ़ा लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ताकि मेरा भी इमोशन बना रहे और आपका भी स्टडी का ज़रिया बना रहे, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे भाई तभी तो चलेगा ना। और दूसरी बात रही ये कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है मेरी वीडियोस के अंदर से तो प्लीज़ मुझे गाइड ज़रूर कीजिए और बताया करें। अगर कोई थोड़ा गलती रह जाती है तो वो भी बताया करें। अगर मेरी वॉइस क्लियर आती है या नहीं आती या कुछ भी कोई भी मसला है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें भाई, वैसे नहीं जाया करें प्लीज़, कि यार मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। उसके बाद अपना 4-5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, और बस क्या बताऊँ। अच्छा, ये वाला एरिया तो रह ही गया था। ये लाइव मार्केट चल रही है इस वक्त से। ये अब ये भी एक इम्पल्स था, ठीक है। उसी स्ट्रेटजी को थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं। इम्पल्स था, करेक्शन था, इम्पल्स था, ये इसने यहाँ पे करेक्शन शुरू कर दी, ठीक है। और करेक्शन ऐसे शुरू किया कि इसके करेक्शन के बाद इसने इम्पल्स मारा है। अब इसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे ये हमें एंट्री देगा सही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा बस। और इसके अलावा कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, वरना मैं आपको इसके मुताबिक बता देता कि यहाँ एंट्री कब बनती थी, क्योंकि इसको मैं ख़ुद भी नहीं देख पाया आज। और इसकी एंट्री भाई ये बनती थी, मैं आपको बता दूँ, ये वाली एंट्री बनती थी इसकी इस एसएल के साथ, ठीक है। अब कैसे बनती थी ये आप खुद ही देख लो। कहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। अब कैसे बनती थी ये आप खुद देख लो, क्योंकि इसने एक चैनल क्रिएट किया है। चैनल क्रिएट करने के साथ साथ इसने जो है अपना तुम्हारा अलग अलग करे, ये इसने एक बॉक्स भी क्रिएट किया है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए भाई कि दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। ये एक बॉक्स स्ट्रैटेजी, सही। बॉक्स स्ट्रैटेजी का सीन ये होता है कि बॉक्स स्ट्रैटेजी में मार्केट जो है वो एक रेंज में आ जाता है, प्राइस एक रेंज में आ जाता है। रेंज में आने के बाद जब प्राइस जो जिस तरफ भी फटता है, फटने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, उसी तरह रिट्रेसमेंट करने के बाद डाउन। अब यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। हाँ, चलो इस स्टडी के साथ एक और स्टडी आपको बता दी गुर की बातें भाई इकट्ठी कर लो, अगर मन में है तो देख लो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर भी आपको दिखा सकता हूँ, ये भी बॉक्स स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर भी जो है मार्केट फटा है, फटने के बाद, ठीक है, फटा है, फटने के बाद दोबारा से इसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद डाउन, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी आपको दिखा सकता हूँ बहुत सा। ये वाला भी देख लो, ठीक है। ये वाला भी देख लो, मार्केट फटा है,
मार्केट फटा है यहाँ से, यहाँ ये वाला एरिया फटा था, फटने के बाद फिर ये फटा, उसके बाद रिटेस्ट के बाद रिटेस्ट के बाद गया भाई ऊपर, ठीक है। और ये एक ही जगह से नहीं गया ऊपर, बल्कि 2 जगह से ऊपर गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ता है और देखना पड़ता है क्या है और क्या नहीं है। बाज़ औक़ात हमें ये स्ट्रेटजी जो है फॉलो नहीं करती, इसलिए जब भी जिस वक्त भी मार्केट जो है जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, तो कोशिश किया करें H4 को यूज़ करें और मैक्सिमम उससे जितना भी प्रॉफिट निकाल सकते हो निकालो, जितना भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। किसको उसका फ़ायदा ये होगा, रिस्क रिवार्ड, अगर आपका रिस्क जो है वो 1% हो, यानी कि 1 हो, रिस्क जो है आपका पर ट्रेड पे 1% हो, और आपका जो है वो रिवार्ड जो है, रिवार्ड अगर आपका 2%, 3% या 4% आ रहा है, तो समझ लो भाई आप प्रॉफिट में। क्योंकि अगर आपका 1% रिवार्ड है ना, रिस्क है, ठीक है, अगर पहली दफ़ा हिट हुआ कोई बात नहीं, दूसरी तक अगर आपने दोबारा ट्रेड लगाया, ठीक है, और आपका रिवार्ड जो रिस्क था वो नहीं, एसएल नहीं हिट हुआ बल्कि टीपी हिट हुआ, और वो भी 2% वाला, ठीक है, तो समझ लो कि पिछला 1% पिछला कवर हो गया, ठीक है, और 1% हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन गया, ठीक है। अब दोबारा से जब ट्रेड लोगे तो तुम अभी प्रॉफिट में ही हो, अगर वो फिर भी हिट हो गया है तो कोई मसला नहीं है, तुम एक्चुअल जो तुम्हारी इक्विटी थी वो तुम्हारे पास है, ठीक है। फिर दोबारा से ट्रेड लो और उस पर तुम्हारा जो है वो प्रॉफिट बन जाए 3%, ठीक है, 3% बन जाए। उसके बाद एक और ट्रेड लो, उस पर जो है आपका एसएल हिट हो जाए 1% का, फिर भी तुम 2% प्रॉफिट में हो, और उसके बाद फिर और ट्रेड लो, उस पर 2% बन जाए, यानी कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा तुम्हारा जितना रिस्क तुम एसएल पे ले रहे हो, अगर उससे डबल या ट्रिपल या चौपल या 5%, 5 गुना अगर रिवार्ड ले रहे हो, तो आप फ़ायदे में ही रहोगे और कभी भी नुकसान में नहीं आओगे, और अपनी इक्विटी को नहीं ज़ाया करोगे। और हमेशा अपना पहले मनी मैनेजमेंट करो, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करो, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पर भी एक वीडियो बनाऊँ, एक प्रॉपर क्लास बनाऊँ, जिसमें आपको पूरा सीन समझाऊँ कि ये सीन होता क्या है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का, ठीक है। आई होप कि आपको आज वाली क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो फिर लाइक कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।